इसके साथ ही सवाल यह भी खड़ा होता है कि भारत की मीडिया आज तक दबी क्यों रही, उसने सवाल क्यों नहीं उठाए, और विदेशियों को भारत के अंदर कौन बुला के लाया, भारत को बदनाम किसने करवाया। अमेरिका के अंदर हर कोई यह मानता है कि पैंडेमिक की वजह से वहां पर बेरोजगारी आई है और तकरीबन 1 करोड़ लोगों की जिनकी नौकरियां गई है उसका कारण चीनी कोरोना वायरस ही है। मगर जब भी बाहर के रिपोर्टर्स इंडिया आते हैं तो उनको पता पड़ता है कोरोना वायरस की वजह से नहीं, मोदी सरकार की वजह से बेरोजगारी आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके अंदर उन्होंने ठोक बजाकर बोल दिया था कि ये जो चीनी वायरस है ये चाइना की लैब के अंदर बना है। मगर उन्हीं के खास सलाहकार ने उन्हीं की जगह पर खड़े होकर उनके बाद में बोला कि ये लैब के अंदर नहीं बना, ये नेचर से आया हुआ वायरस है। ये एक बहुत ही बड़ी बात थी। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, उनको ये अच्छा नहीं लगा होगा, मगर सबने इस बात की बड़ी खुशी मनाई थी। देखो प्रेसिडेंट के सामने भी ये बोल रहा है। चीन के द्वारा खरीदी मीडिया ने और उनके विपक्षियों ने डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी इमेज बनाई कि इसके मन में आता है वो बोल देता है, सच से इसका कोई नाता नहीं है। मगर अब समय बदल चुका है, सबूत सामने आ चुके हैं। 1 मई 2020 को ट्रंप ने कह दिया था कि ये कोरोना वायरस चाइना की लैब से निकला है और ये ऐसे नहीं बोल रहे, उन्होंने खुफिया रिपोर्ट्स देखी हैं। ये बात यहां पर जरूरी है कि ट्रंप अगर वहां पर कोई बात बोल रहे हैं क्योंकि वो वहां पर प्रेसिडेंट है तो उनकी बात का कोई मीनिंग होता है, ऐसे ही कोई प्रेसिडेंट नहीं बन जाता। उन्होंने कहा कि ये कोरोना वायरस वुहान के अंदर निकला है, मगर जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उनको साझा करने की परमिशन मेरे पास नहीं है, राष्ट्रहित के अंदर मैं ये नहीं कर सकता। चाइना की सरकार अमेरिका के मीडिया हाउस को बहुत सारा पैसा देती है, जबकि अमेरिका की सरकार अपने मीडिया को सीधा पैसा नहीं देती। इसीलिए चाइना उनका क्लाइंट है और अपने क्लाइंट की जी हुजूरी वहां की मीडिया हमेशा करती है। अब हाल ही के अंदर क्या होता है कि इनकी बहुत सारी ईमेल्स सामने आ जाती हैं। अब उनकी जो ईमेल सामने आती है उससे पता पड़ता है कि उन्होंने इस प्रकार के डिसीजंस क्यों लिए जो किसी को समझ नहीं आए, ट्रंप को भी समझ में नहीं आए। यहां पर देखिए लिखा गया है कि कोरोना वायरस नॉर्मल खांसी जुकाम से भी कम डेंजरस है और इसी बेस के ऊपर फौची ने बताया कि मैंने ये अपने डिसीजंस लिए हैं। मगर सामने ये आती है कि जिन्होंने उनको ये वाली बात बताई थी उन्होंने कभी ऐसा कहा ही नहीं। यानी कि जो रिसर्चर है जिनके एडवाइस के ऊपर फौची काम करते हुए बताए जा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये एडवाइस तो मैंने कभी दी ही नहीं, ये मेल मैंने कभी लिखी ही नहीं। अब देखिए यहां पर एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हो रहा है। जब कोरोना आया था इंडिया के अंदर भी चाइना की फंड से चलते हुए कई सारे चीनी एजेंट्स थे जो सबको बोल रहे थे ये खांसी जुकाम से ज्यादा कुछ नहीं है। यहां पर भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। जब ये साबित हो जाता है कि इस प्रकार की फौची ने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है तो ट्रंप फौची को पकड़कर उधेड़ देते हैं। यह भी पता पड़ता है कि वुहान की उस वाली लैब के अंदर बहुत सारी जो फंडिंग है वो ये फौची ही कर रहे थे। और अब यह भी साबित हो गया है कि इन्होंने ही पैंडेमिक के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की कि इसका चाइना से कोई रिलेशन है। अब आप ये पूछेंगे कि इंडिया के जो रिपोर्टर्स हैं उनका इस झमेले के अंदर क्या लेना देना है। डायलॉग इंडिया एक मैगजीन है जिसके एडिटर हैं अनुज अग्रवाल। 14 अक्टूबर 2015 को डीमोनेटाइजेशन के लिए लेटर लिखा था और मैगजीन के अंदर छपा था। प्रधानमंत्री को लेटर लिखने के साथ मैगजीन में पब्लिश कर दिया गया था। डेट आप चेंज नहीं कर सकते पुरानी पब्लिकेशन की। इसके 13 महीने बाद में डीमोनेटाइजेशन अनाउंस हो जाता है क्योंकि भारत एक बहुत बड़े खतरे की ओर बढ़ रहा था और जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप सारी बातों को सार्वजनिक नहीं कर सकते थे मगर मीडिया उनके पीछे पड़ी रही, उसी प्रकार से मोदी ने भी बहुत सारी बातों को सार्वजनिक नहीं किया क्योंकि वो खुफिया रिपोर्टें थी। हालांकि ज्यादातर लोग ये समझ नहीं पाएंगे कि हमारे साथ में क्या अच्छा हुआ, ये ग्राफ ऊपर जाने से क्या होता है, मगर विश्व के अंदर सभी इकोनॉमिस्ट समझते हैं कि पाकिस्तान की जो गिरी हुई हालत है वो इंडिया की हो सकती थी अगर यहां पर डिमोनेटाइजेशन नहीं हुआ होता। इस बात के ऊपर ध्यान दें कि 2015 से पहले पाकिस्तान अपने हिसाब से कुछ भी करता था। 2015 के बाद में एक शब्द उसने बिना चीन की परमिशन के नहीं बोला है। यह बात भारत के साथ हो सकती थी, चीनी पंजे के अंदर फंस सकता था। IMF की रिपोर्ट और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी यही बात बताती है। आप इसको डिटेल के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए 29 मई को यही अनुज अग्रवाल एक बहुत बड़ी रिसर्च सामने रखते हैं और इस रिसर्च में चाइना अमेरिका के ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चंस दाग दिए जाते हैं। इनका सबसे पहला टारगेट होता है एंथनी फाउची। यही फाउची जो आज तक मीडिया के सबसे चहेते थे और इनके ऊपर कोई भी क्वेश्चंस नहीं उठा पा रहा था। दूसरा इनका टारगेट होता है चीन पर कार्रवाई करने का। उन्होंने अपने शोध के अंदर बहुत सारी अलग अलग रिपोर्ट्स को कंपेयर किया है और पूरी प्रामाणिकता से फौची के ऊपर धावा बोल दिया है। तो 29 मई का दिन है और 2 जून का दिन है। अचानक से फौची पूरे विश्व के अंदर टारगेट पे आ जाते हैं और अचानक से यह बात सामने आ जाती है कि फौची को इस बारे में पता था कि इस वायरस के ऊपर इंजीनियरिंग की गई है मगर उन्होंने बताया नहीं। ये तक ईमेल सामने आ जाती है कि फौची ने जब ये कहा था कि ये एक नेचुरल वायरस है और ट्रंप को नाराज किया था, मीडिया के अंदर हाईलाइट हुए थे। उनके इस बयान के बाद में पर्सनली उनको धन्यवाद दिया गया था चाइना के एक साइंटिस्ट द्वारा और ये साइंटिस्ट उसी वुहान लैब के अंदर काम कर रहा था जिसका डोनाल्ड ट्रंप ने उससे पहले नाम लिया था। और 29 मई से 4 जून होते हुए फौची तो फंसा ही, साथ के अंदर चाइना के
ऊपर 10 ट्रिलियन की पेनल्टी की बात भी अब सभी करने लगे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। बहुत ही सिंपल सी बात है, ज्यादा पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है कि चाइना ने वुहान से पूरे के पूरे चाइना के अंदर किसी को भी कहीं नहीं जाने दिया, मगर ये जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स आपको दिखाई दे रही हैं इनको नहीं रोकी। मतलब चाइना के अंदर कोई नहीं जाएगा, जिसको जाना है चाइना से वायरस लेके सीधा बाहर जाए। आपके शहर के अंदर महामारी चल रही है, आप अपने शहर से इंडिया के अंदर किसी दूसरी जगह किसी को नहीं जाने दे रहे, मगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स के अंदर भर भर के लोगों को भेज रहे हो ताकि संक्रमण वहां पर फैल जाए। इंटरनेशनल मीडिया इतनी बेवकूफ है, उनको इतना सा सबूत समझ में नहीं आया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ट्रंप ने छोड़ा क्योंकि उनको बात समझ में आ गई थी, मगर वो कुछ खुफिया कारणों से बता नहीं पा रहे थे। अब वो बात सच हो गई है। पूरे विश्व भर में महामारी फैलाने के लिए और महामारी से रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगवाने के लिए केवल और केवल चीन जिम्मेदार है। ऐसे लोग जो चीन को क्लीन चिट दे रहे हैं और अपनी सरकारों के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, वो आपके सगे नहीं हो सकते। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।